आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम नंबर 7 से प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 में गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझते हैं प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। गिवन प्रॉब्लम में बच्चों दिया गया है कि एक ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और AB का जो मिड पॉइंट है वो है पॉइंट D। D क्या है? मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट से हम लोग एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC के, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। DE जो है वो है पैरेलल है BC के। तो प्रॉब्लम में कहा गया है कि प्रूफ करना है कि E जो है वो मिड पॉइंट है, यानी दूसरे शब्दों में मिड पॉइंट जो होता है वो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो प्रूफ करना है कि AE EC के बराबर है। जिस तरह से D AB का मिड पॉइंट है उसी तरह से AC का मिड पॉइंट E होगा, ये प्रूफ करना है। तो E को मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग ये शो करें कि AE EC के बराबर हो गया, अगर AE EC के बराबर हो जाए तो E मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग यही प्रूफ करेंगे, AE EC के बराबर है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। सिंस DE पैरेलल है BC के, सिंस DE पैरेलल है किसके? BC के, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC जब DE पैरेलल है BC के तो AD बाई DB, AD अपॉन DB ये बराबर होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। इसका रीजन क्या दे सकते हैं हम लोग? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी थर्ड साइड के तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अब हम लोग आते हैं पॉइंट D पे। सिंस D मिड पॉइंट है, जब ये मिड पॉइंट है तो इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब कि AD DB के बराबर होगा। जब AD DB के बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इस तरह से DB डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ऐसा क्यों? क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है। क्लियर है? जब D मिड पॉइंट होगा तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं AE इक्वल्स टू EC। इसी को हम लोग को प्रूफ करना था, AE इक्वल्स टू EC। जब AE इक्वल्स टू EC मिल रहा है हम लोग को तो हम लोग कह सकते हैं कि E क्या है? मिड पॉइंट। तो ये हो गया प्रूफ। तो हम लोग वर्ड्स में लिख लेंगे कि E जो है वो बाइसेक्ट करता है AC को, बाइसेक्ट करता है, या फिर E मिड पॉइंट है, या फिर लिख सकते हैं AE इक्वल्स टू EC, तीनों बात आपस में बराबर है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को रिपीट कर लेते हैं। किसी गिवन ट्रायंगल में ABC में ये कहा गया है कि D जो है वो मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से एक लाइन है DE जो इस तरह से हम लोग ड्रॉ किए हैं वो पैरेलल है BC के। तो प्रूफ करना है कि E जो है वो मिड पॉइंट होगा या फिर AE इक्वल्स टू EC है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर ले कि AE EC के बराबर है तो निश्चित प्रूफ हो जाएगा कि E क्या है? एक मिड पॉइंट है और वो AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सिंस DE पैरेलल दिया गया है BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी तीसरे साइड के तो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में लिखना होगा दूसरे साइड का भी। तो AD बाई DB लिए हैं तो इधर AE बाई EC लेना होगा। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि D जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो AD इक्वल्स टू DB होगा, जिस कारण से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा और ये 1 होगा।
और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए सी। हम लोग को यही प्रूफ करना था। तो इससे हम लोग आगे वर्ड्स में लिख सकते हैं कि सिंस is a midpoint, hence it bisects AC into two equal parts। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में बच्चों कहा गया है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें भी पहले हम लोग को डायग्राम का जरूरत होगा, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। गिवन एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी और ई मिड पॉइंट है। प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई मिड पॉइंट है और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, जिससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। प्रूफ करना है कि जब ये डी और ई मिड पॉइंट होगा तो डी ई पैरेलल होगा बी सी के। क्लियर है? क्या प्रूफ करना है? डी ई पैरेलल टू बी सी। तो कैसे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। सिंस डी मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू डी बी। ए डी इक्वल्स टू डी बी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डी क्या है? मिड पॉइंट, तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों, ए डी इक्वल्स टू डी बी। अगर इस इक्वेशन को हम लोग डी बी से डिवाइड करें तो क्या होगा? ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू डी बी बाई डी बी। फर्दर क्या मिलेगा? और ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पता चलेगा। अब इस साइड पे आते हैं। इस साइड में ई मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई इसी के बराबर है, तो लिख सकते हैं हम लोग ए ई इसी के बराबर है। अगर इसी से डिवाइड करें दोनों तरफ तो ऐसा लिख सकते हैं और ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी बराबर है ए बाई ई सी के, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बाई इसी के। ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई इसी के। तो कहने का मतलब है कि जब साइड्स प्रोपोर्शनल होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहते हैं हम लोग? डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ डी ई पैरेलल टू बी सी। बीपीटी क्या कहता है कि जब डी ई पैरेलल है बी सी के तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, और कन्वर्स क्या कहता है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल होगा। तो हम लोग साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूफ कर चुके हैं। ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि ज़रूर डी ई पैरेलल होगा बी सी। तो वर्ड्स में लिख सकते हैं हेंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो हम लोग पहले से ही ये सोच के चलेंगे कि किस तरह से इसको प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए डी बी से और ई सी से डिवाइड किए ताकि साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, जिस कारण से हम लोग लिख सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं लिख पाते। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में बच्चों दिया गया है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO by BO equals to CO by DO. तो इसके लिए भी हम लोगों को डायग्राम कंसिडर करना होगा और उससे हम लोग को प्रॉब्लम क्लियर होगा कि क्या प्रूफ करना है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहा गया है।
गिवन एक ट्रेपीजियम है ABCD, इस तरह से एक ट्रेपीजियम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे डायगोनल्स जो है O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है? तो इस फिगर में O जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस फिगर से हम लोग AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। प्रॉब्लम में इस तरह का इक्वेशन पहले से ही गिवन है। AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO ये गिवन है और हम लोग को इस फिगर के हेल्प से हम लोग को इस बात को प्रूफ करना है। क्लियर है? क्या प्रूफ करना है? AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO और फिगर है ABCD इस तरह से दिया गया है। हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, और ये जो दो डायगोनल्स है ये आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो कैसे प्रॉब्लम में प्रोसीड करेंगे हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस O पॉइंट से एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से और इसको नाम दें हम लोग ABCD, इसको नाम देते हैं AE, OE हो जाएगा ये। और ये OE जो है ये पैरेलल है AB के और साथ ही साथ पैरेलल है CD के। कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं कि OE जो है वो पैरेलल हो जाए AB के और CD के। जब ऐसा कर चुके हैं तब हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं ABD में, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में, इस ट्रायंगल ABD में OE पैरेलल है AB के। OE जो है वो पैरेलल है AB के। तो हम लोग लिख सकते हैं DE डिवाइडेड बाई EA, DE डिवाइडेड बाई EA ये बराबर होगा DO डिवाइडेड बाई OB के, DO डिवाइडेड बाई OB के। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन अंडरस्टूड है क्योंकि OE बराबर है किसके? AB के, बराबर है, सॉरी पैरेलल है, OE पैरेलल है AB के। तो हम लोग किसी ट्रायंगल में जब एक पैरेलल लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ADC, OE पैरेलल है CD के। इस ट्रायंगल में ADC में OE पैरेलल है CD के, तो हम लोग लिख सकते हैं अगेन DE बाई EA, DE अपॉन EA ये बराबर होगा CO डिवाइडेड बाई OA, CO डिवाइडेड बाई OA। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान सकते हैं। क्लियर है? हम लोग दो ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल ABD, ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें OE पैरेलल था इसके, तो हम लोग साइड्स प्रोपोर्शनल शो किए। उसी तरह से इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में OE पैरेलल है CD के, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DE अपॉन EA, DE अपॉन EA, यहाँ पे DE अपॉन EA इसके बराबर है और यहाँ पे CO बाई OA के बराबर। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग DO डिवाइडेड बाई OB इक्वल्स टू CO डिवाइडेड बाई OA, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रूफ में देखेंगे हम लोग। प्रूफ में देख रहे हैं कि जो DO है वो रिवर्स साइड में है, मतलब डेनोमिनेटर में है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को रिवर्स फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं OB बाई DO इक्वल्स टू OA बाई CO, ऐसा लिख सकते हैं। इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको रीसेट करेंगे इसकी तरह, AO अपॉन BO है, AO अपॉन BO,
OA यहाँ पे है और BO यहाँ पे है, तो इसको अगर इधर भेजे और CO को ऊपर भेजे तो ऐसा हो जाएगा, CO को इस तरफ और OB को इस तरफ। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, CO डिवाइडेड बाई DO इक्वल्स टू OA अपॉन OB। अब यहाँ देखना है, OA डिवाइड बाई BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, तो ये प्रूफ्ड। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह से हम लोग साइड लेंथ को दिखा रहे हैं, AO को हम लोग OA भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रीसेट करने का बात है तो हम लोग रीसेट कर सकते हैं, बस दोनों ही तरफ हम लोग को सेम प्रोसेस करना है। अगर यहाँ भी हम लोग OB को ऊपर भेज रहे हैं और DO को नीचे, तो यहाँ भी वही काम करना होगा, OA को ऊपर और CO को नीचे। क्लियर है? ये तो सिंपल मैथमेटिकल टूल है जिससे हम लोग ऐसा करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ, जो इसी से रिलेटेड है, ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। प्रॉब्लम 10 में गिवन है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO डिवाइडेड बाई DO, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो प्रीवियस प्रॉब्लम 9 में ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन था, इस बार हम लोग को कंडीशन सेम है, इस बार प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग अगर इतना प्रूफ कर दे कि अगर AB पैरेलल है CD के, क्या प्रूफ करें, AB पैरेलल है किसके, CD के, अगर ये बात प्रूफ कर देते हैं तो ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का यही प्रॉपर्टी होता है कि कोई दो साइड आपस में पैरेलल होता है और बाकी दो साइड नॉन पैरेलल साइड्स होता है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल टू CD। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, अब ये देखते हैं। हम लोग फिर से इस फिगर में एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि O पॉइंट से E पॉइंट के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं AB के अलावा। OE किसके पैरेलल है, AB के। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन कि कंस्ट्रक्शन किए हैं, OE जो है वो पैरेलल है AB के। इस लाइन के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, ये बड़ा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ABD में अगेन हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह लिख सकते हैं BPT से कि सिंस OE इज पैरेलल टू AB, तो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लिख सकते हैं DE अपॉन EA इक्वल्स टू DO डिवाइड बाई OB, DO डिवाइड बाई OB, ये फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि OE पैरेलल है AB के, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम के इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। प्रॉब्लम का इक्वेशन जो दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO ये बराबर है CO अपॉन DO के, CO अपॉन DO के। ये इक्वेशन नंबर 2 है। फर्स्ट और सेकंड को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ DO अपॉन OB है, यहाँ DO है, यहाँ OB है। अगर हम लोग DO को यहाँ भेजें और AO को यहाँ रिवर्स करें कुछ इस तरह से कि DO को हम लोग यहाँ भेजें और AO को यहाँ, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, DO डिवाइडेड बाई OB तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू CO डिवाइडेड बाई AO, यहाँ ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 डैश हो गया। 2 के बदले हम लोग इसको फ्रेम करके 2 डैश लिख सकते हैं। हम लोग रीसेट किए, DO को यहाँ भेजे और AO को यहाँ पे, तो DO बाई OB किसके बराबर है, CO बाई AO के, और यहाँ पे DO बाई OB किसके बराबर है, DE बाई EA के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
हम लोग लिख सकते हैं DE बाई ई DE अपॉन ई बराबर हो जाएगा CO बाई OA के। क्लियर है? बस हम लोग इसको रीसेट कर रहे हैं ताकि ये टर्म हम लोग को मिल जाए और फिर हम लोग इक्वेट कर सके। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं DE बाई ई DE अपॉन ई बराबर हो जाएगा CO डिवाइडेड बाई OA के। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ADC में। इस ट्रायंगल में जब DE पैरेलल है DE डिवाइड बाई ई इक्वल्स टू CO डिवाइड बाई OA है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है OE, ये जो OE है ये पैरेलल हो जाएगा CD के। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है उससे हम लिख सकते हैं OE पैरेलल टू CD, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल है। प्रीवियस सवाल में भी हम लोग देखे थे कि साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो ये लाइन पैरेलल होगा इसके। और हम लोग मान के क्या चले हैं? OE पैरेलल है AB के। जब OE पैरेलल है AB के और साथ ही साथ पैरेलल है CD के, इसका मतलब है CD आपस में पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है, ऐसा लिख सकते हैं। और जब AB पैरेलल है CD के तो ये क्या हो गया? ABCD एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, एक पैरेलल लाइन AB के थ्रू ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरह से हम लोग गिवन कंडीशन को रीसेट करते हुए उससे एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करेंगे जिससे ये साइड्स किसी ट्रायंगल में प्रोपोर्शनल हो जाए। चाहे ये ट्रायंगल लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर हम लोग पैरेलल लाइन कंसिडर करते तो हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करते और साथ ही साथ साइड्स को हम लोग प्रोपोर्शनल शो करते ताकि ये लाइन जो है पैरेलल हो जाता CD के। और इसको हम लोग पहले ही मान के चले हैं कि ये पैरेलल है AB के। तो तीनों आपस में जब एक दूसरे के पैरेलल है तो कहने का मतलब है कि AB पैरेलल हो गया CD के। और ट्रेपेजियम का बेसिक कंडीशन यही होता है कि कोई दो साइड्स आपस में पैरेलल होता है। तो ये गिवन ABCD जो है हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए, ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है जो कि इस बेसिक कंडीशन से प्रूव हो जाता है कि तीनों आपस में पैरेलल है। तो प्रॉब्लम को ध्यान से सोचेंगे, तरह तरह के मेथड्स को लगाएंगे कि कहाँ कंस्ट्रक्शन करें, कैसे काम बन सकता है, तो प्रॉब्लम निश्चित बनेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 में मिलेंगे और उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।